सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः तव सिद्धेन सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नवनम् इदंसनं मेया सिद्धे शिरसा नमस्सामि सिद्धं संपूर्ण भव्यर्थं सिद्धे कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेंद्र मुक्त श्लिष्ट पादपद्मा सुकेशरम् प्रणमामि महावीरम् लोकत्रय मंगलम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सब्बसाहूणम्। जबरी अनंत अनंतरम सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवानी की आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की परम पूजनीय आचार्य वंशी रविशेण स्वामी महामुनि राज की परम पूजनीय चर्याश्रमणीय अध्यात्म योगी प्रवचन प्रवर्तक आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की अहिंसामयी विश्व जैन धर्म की वितरागी प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की मनीषियों वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित भगवती बागवादिनी मजनवाणी का हम सभी भव्य जीव करुणांजलि लगा करके यहाँ पान कर रहे हैं। यह बागवादिनी यह भगवती मजनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। संसार में रहता हुआ जीव मोह के वशीभूत होकर के सत्कर्म को छोड़ देता है, अपनी शुभ उपलब्धियों को छोड़ देता है, शुभ क्रियाओं को छोड़ देता है, पाप में आसक्त इंद्रिय भोगों में आसक्त है जीव इंद्रियों के भोगों में तल्लीन होकर के यहां तक कि संयम को भी छोड़ देता है। आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि बिरले लोग अजूबे के रूप में देखे जाते हैं, आश्चर्यकारी जिनकी प्रवृत्ति होती है, ऐसे दो लोग संसार में देखे जाते हैं। एक तो वो जिस मूर्ख को अमृत मिल गया परंतु उसने अमृत मुंह में रख करके उसको बाहर निकाल दिया, भमन कर दिया। और एक ऐसे लोग भी होते हैं जो संयम के लिए संपूर्ण वैभव संपूर्ण विश्व को छोड़ करके अपनी आत्मा में रमण करते हैं। दोनों ही आश्चर्यकारी हैं। लोक में 7 अजूबे प्रचलित हैं, 7 आश्चर्यकारी वस्तुएं हैं, परंतु उन सब में भी उन 7 में भी सबसे बड़ा आश्चर्य इस बात का है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो संयम को छोड़ करके भमन को खा रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने संयम के पालन के लिए उत्कृष्ट वस्तुओं का भी त्याग कर दिया, संपूर्ण वैभव संपूर्ण भोगों को छोड़ करके संयम को ग्रहण किया है।
परम कोटि समारूढ़ौ द्वावेव स्तुति निंदेयो यस्त्यजेत प्रत्येस पसे चक्रम यस्तपो विषयासया। आचार्य गुणभद्र स्वामी आत्मानुशासन जी ग्रंथ में लिख रहे हैं, जो तप के लिए चक्र को छोड़ देता है, जो तप को विषयों की आशा से छोड़ देता है, ये दोनों ही स्तुति और निंदा के पात्र हैं। एक जीव चक्र की प्राप्ति के लिए, चक्र रत्न की प्राप्ति के लिए, भोगों की प्राप्ति के लिए संयम को छोड़ करके संयम में आकांक्षा लगा के बैठा हुआ है, वो निंदा का पात्र है। 3 लोक के नाथ की मुद्रा मिल गई, मुनिराज बन गए। करो भैया 10 दिन की अनुभूति। मुनिराज बने थे, मुनिराज बने थे, ध्यान में मुनिराज बने थे। ध्यान के मुनिराज का इतना आनंद है। वो खुशहाल भाई बेटा है कि चला गया? अभी नीचे क्या बोल रहे थे वो? महाराज जी मन ही नहीं लग रहा घर में, पैर ही नहीं रुक रहा घर में। और इनको भाई रात में भैया वृत्ति कर रहे थे, वो बोल रहे थे अच्छा ही नहीं लग रहा। सोचो 10 दिन जब आप संयम से जिए, 10 दिन आप व्रती बन करके यहां पर जिए थे, तो इतना आनंद प्राप्त किया। अब घर रुचिकर नहीं लग रहा, अब इंद्रिय भोग रुचिकर नहीं लग रहे, उसमें आनंद नहीं आ रहा। तो जिसने पूरे जीवन पर्यंत के लिए संयम ग्रहण कर लिया हो, उसके हृदय की, उसके आनंद की क्या अनुभूति होगी, ये शब्दों में नहीं बताई जा सकती। वो तो वही जान सकता है जिसको ये आनंद प्राप्त हुआ है और हो रहा है। अब जैसे घर के भोजन में ही आनंद है, वो कहां योग का आनंद ले पाएगा? जिन्हें इंद्रियों के विषय और इंद्रियों के भोगों में ही लिप्तता है, आनंद आ रहा है, उसमें रस आ रहा है, उसे कहां अध्यात्म का आनंद आ पाएगा? अध्यात्म का आनंद तो उसे ही आ पाएगा जिसे अध्यात्म का, जिसमें रस रख लिया है और फिर उसने विषय आसक्ति को छोड़ दिया है। उसका आनंद उत्तर उत्तर वृद्धि को प्राप्त होता चला जाता है और बढ़ता बढ़ता चला जाता है। यथा यथा समायाति संवित्तो तत्त्वमत्वम तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभापि। और यथा यथा न रोचन्ते विषयाः सुलभापि तथा तथा समायाति संवित्तो तत्त्वमत्वम। 2 तरफ से आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी ने स्टोपदेश ग्रंथ में 2 तरीके से जीव की परिणति को कहा कि जैसे जैसे विषयासक्ति छूटती चली जाती है, जैसे जैसे परिग्रह आदि में जो राग भाव है वो जीव का छूटता चला जाता है, वैसे वैसे उसके आनंद में वृद्धि, उसका आनंद वृद्धिंगत होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। और जैसे जैसे आनंद बढ़ता चला जाता है, उसको समझ में आने लग जाता है, अरे मैं जो पहले करता था वो तो व्यर्थ है, मुझे जो चाहिए था वो इसमें है, यहां पर है। जो उसको आनंद आने लग जाता है तो उसकी आसक्ति अपने आप छूटती चली जाती है। आचार्य एक फेवरेट उदाहरण है, आचार्य का एक उदाहरण देते हैं कि पानी निकालने से पहले पानी डालना पड़ता है। अनिल भैया कभी देखा कभी आपने ये दृश्य? पानी निकालना हो तो पहले पानी डालना पड़ता है, बिना पानी डाले पानी निकलता नहीं है, है? हैंडपंप में पानी डालते हो? अरे हैंडपंप में डालोगे तो, हैंडपंप में तो अच्छे तो निकाला जाता है, डाला नहीं जाता। अच्छा ऐसा भी है क्या? हाँ, ईयर फंस जाती है उसमें, उसके लिए पानी डालना पड़ता है, वो भी सही है। आचार्य दूसरी बात बोलते हैं, आप मुझे बोल रहे वो भी सही है। जब मोटर में ईयर फंस जाती है तो ईयर पानी खींचती नहीं है वो, तो ऊपर से थोड़ा पानी डालना पड़ता है, उसकी ईयर खत्म हो जाती है तो फिर वो पानी खींचने लग जाती है। ये भी सही है, पानी डालो पानी निकालो। आदर्श बोलते हैं जब बोरिंग होता है, बोर खुदता है, उस समय मशीन का जो बर्मा होता है वो नीचे जाकर के चट्टान पड़ने लग जाती है, गर्म होकर के वो बर्मा टूटने लग जाता है। तो उसको शीतलता के देने के लिए, वो पानी के प्रेशर के लिए बर्मा के साथ साथ पानी का प्रेशर ऊपर से डाला जाता है। पानी के प्रेशर से तो बड़ी बड़ी चट्टानें धुल जाती, टूट जाती हैं।
ऊपर से प्रेशर देकर के बर्मा चलाया जाता है, जिससे वो चट्टान टूट जाती है और नीचे से पाताल तोड़ पानी निकल के जाता है। ऐसे ही मित्र, पहले समायाति के लिए, संभाव के लिए, समता परिणाम के लिए पहले बुद्धिपूर्वक त्याग करना पड़ता है। पहले बुद्धिपूर्वक इंद्रिय विषयों को छोड़ना पड़ता है। मैं सब आपको 10 दिन की अनुभूति कराता हूं। 10 दिन जब बैठने आ रहे थे तब कितनी मेहनत लगी थी। पहले दिन नहीं, जब शिविर में बैठने का निर्णय कर रहे थे तब कितनी मेहनत लगी थी। अरे ये समस्या खड़ी है, दुकान है, ऑफिस है, वहां जाना है, वो वाला काम पड़ा हुआ है, इनको निपटाना है, कितनी सारी समस्याएं खड़ी हुई थी। उन सब समस्याओं को आपने सबसे पहले उठा करके साइड में किया। इनको इनको देखता रहूंगा तो मैं शिविर में ही नहीं बैठ पाऊंगा, इसलिए थोड़े समय के लिए इन सबको विराम देता हूं। कितनी ताकत लगी थी इसके लिए। एक दिन का निर्णय थोड़ी था ये। जिस दिन से शिविर का निर्णय हुआ था, शिविर तो लगा लेकिन वो आनंद फानंद में लग गया था। ये पहले से प्लान नहीं था, तो 5-6 दिन में ही, 4-5 दिन में पूरी व्यवस्था हो गई। सब लोग, कुछ लोगों के मन थे बड़े कि शिविर में बैठना है, तो निवेदन का महाराज लगाई लो करके तो लग भी गया। अचानक अचानक की व्यवस्था थी, पर फिर भी जब जैसे ही सुना कि चलो शिविर लग रहा है और हमें बैठना है, आनंद तो भीतर से आ रहा था कि मैं शिविर में बैठूंगा, लेकिन समस्याएं खड़ी दिख रही थी। ये भी है, ये भी है, ये भी है, और उन समस्याओं को बुद्धिपूर्वक आपने साइड किया। बुद्धिपूर्वक उनको हटा करके फिर आप शिविर में बैठे। ये आपका पुरुषार्थ था, मेहनत थी। जैसे 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 धर्म आता जाता है, वैसे वैसे समता परिणाम आता जाता है। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। पहले था यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभाति तथा तथा समायति संवित्तो तत्त्वतम। जैसे जैसे विषयों से हम दूर होते चले जाते हैं, वैसे वैसे आनंद आना शुरू हो जाता है। जब तक घर के पचड़े में पड़े थे, घर परिवार दिख रहा था, तब तक शिविर का आनंद नहीं आ रहा था। उन निष्परिग्रहता का, शांत चित्त का, अनाकुलता का वो आनंद आपको नहीं मिल रहा था। परंतु जैसे ही आपने सारी व्यवस्थाओं को उठा करके साइड में पटक दिया, कुछ भी हो, तो सुशील भैया तो इसके साक्षी है ना, क्योंकि इनने तो बहुत सारी समस्या गिनाई थी। तो जैसे ही सारी समस्याओं को आपने उठाकर पटक दिया और 1 दिन 2 दिन जब आपने शिविर का आनंद लिया, फिर क्या हुआ। यथा यथा समायाति संवित्तो तत्त्वतम तथा तथा न रोचन्ते विषया। और जैसे जैसे वो आनंद आपको आने लग गया, वैसे वैसे अपने आप सारी चीजें छूटती चली गई। फिर किसी को कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। पहले बुद्धिपूर्वक छोड़ना पड़ता है, पहले मेहनत करना पड़ती है, पहले प्रयास करना पड़ता है, मन को बहुत मनाना पड़ता है, तब जाकर के उन परेशानियों को, उन समस्याओं से हम निकल कर बाहर आते हैं। ऐसे ही पहले प्रयास करना पड़ता है। मुझे ये इंद्रिय का भोग नहीं भोगना है, मुझे अमुक इंद्रिय की बात नहीं सुनना है, मुझे मन की बात नहीं सुनना है। बहुत मेहनत लगेगी, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। परंतु जैसे जैसे फिर आनंद आना शुरू हो जाएगा, वो एकांत में रहने का, वो सुबह से शाम तक की क्रियाएं करने का, निष्परिग्रहता का, और सबसे बड़ी चीज क्या होती है, जो विकल्प जाल होते हैं, उन पे विकल्प जालों से शून्य हो गए। 10 लक्षण ऐसे निकलते नहीं है कि बिना लड़ाई के निकल जाए। वैसे तो आप हिल मिल कर रह लेते हो, लेकिन परिश्रम लड़ाई झगड़े जरूर होते हैं। और 14 का नाम तो बुंदेलखंड में रखा है, किलकिलियाऊ 14। मतलब सारे व्रत अब शांति से निकल भी जाए, पर वो 14 में किलकिल ना मचे, तो फिर वो 14 नहीं है। इसलिए हमारे बुंदेलखंड में तो बोलते किलकिलियाऊ 14। कुछ ना कुछ हो ही जाता है, क्योंकि 10 दिन अपने आप को रोक रोक कर रखे रहते ना, तो मटका भर जाता है। फिर वो 14 से अब तो हो गया एंड, शिविर हो गया समाप्त, और वो पर्युषण हो गए पूरे। अब तो कर सकते हैं। अब
क्या बोलते हैं अनिल भैया, अब ले। तो वो घड़ा पूर्णिमा अमावस्या, क्या पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा तक वो घड़ा चल ही नहीं पाता, 14 की शाम को ही फूट जाता है। बड़ा कठिन कार्य है संयमित जीवन, बड़ा कठिन काम है संयम जीवन। आप कल्पना करो, एक एक इंद्रिय के, अभी मैंने उस दिन उत्तम त्याग के दिन मैंने प्रवचन में बोला था, एक एक इंद्रिय के विषय में पड़ा हुआ जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। एक एक इंद्रिय के विषय में फंसा हुआ जीव की दुर्दशा हो जाती है। पंच इंद्रियों में पड़े हुए जीव, तेरी कल्पना करो कि तेरी स्थिति क्या होगी, तेरी दशा क्या होगी। उन एक एक इंद्रिय के विषयों को छोड़ पाना कितना कठिन कार्य है, बड़ा मुश्किल काम है, नहीं छूट पाते। अच्छे अच्छे वक्ता सुना जाएंगे, बड़े बड़े ज्ञानी लोग आ जाएंगे, विद्वान आ जाएंगे, पंडित आ जाएंगे, आपको उपदेश देकर चले जाएंगे, परंतु सुन लेंगे, अच्छा लगेगा, महाराज जी बोला तो बहुत अच्छा आपने, आनंद आ गया आज तो। पर जैसी बात आएगी काय की कि ठीक है भैया, जब इतना अच्छा लग रहा है तो त्याग कर दो ना। अरे महाराज जी अभी हो नहीं पाएगा। फिर क्या देखेगा, वो शादी में जाना पड़ता है, वो पार्टी में जाना पड़ता है, अब लोगों से संबंध निभाना पड़ते हैं, रिश्तेदारी निभाना पड़ती है, तो वहां भी जाना पड़ता है, अब उनमें सब खाना पड़ेगा। वो बाहर जाते हैं आते हैं तो आलू के बिना कुछ मिलता ही नहीं है, इसलिए वो खाना ही पड़ता है। क्या कर दिया तुमने, वो जो पुतली का राजा को मिली थी ना, इधर से डालो इधर से निकालो, वो वाली स्थिति हो गई। सुना तो अच्छा भी लगा, आनंद भी आया, परंतु हम उसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं। यही तो विषय आसक्ति है, यही तो इंद्रियों की तीव्र लालसा है, लोलुपता है, कि सब कुछ जानता है जीव, इसमें जान भी रहा है कि मेरा अहित हो रहा है। किसको नहीं पता कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह 5 पाप हैं, इनको करने से मुझे नरक गति का बंद होगा, दुर्गति का बंद होगा, आने वाले काल में मुझे कष्टों का सामना करना पड़ेगा। किसको नहीं पता ये बात, ये तो जैन अजैन सबको पता है, पर कितने छूट पाते हैं इससे, ये बात मैटर करती है। बाहर की संपदा के लिए एक चक्रवर्ती पद की लालसा में साधना को नष्ट कर रहा है, साधना करते हुए ध्यान कर रहा है, उत्कृष्ट उत्कृष्ट तपों को कर रहा है, 28 मूल गुणों को पालन कर रहा है, उत्तम गुणों को पालन कर रहा है, पालन करते हुए चिंतन क्या चल रहा है, मेरी साधना का कोई फल हो तो मुझे चक्रवर्ती पद मिल जाए। मैंने अपने जीवन में यदि निर्मल साधना की हो तो मैं बलभद्र बनूं, मैं नारायण बनूं, मैं प्रतिनारायण बनूं, ऐसी आकांक्षा कर ली। आचार्य भगवंत कह रहे, उससे निंदनीय जगत में कोई पात्र नहीं है। जो संयम तो पाल रहा है लेकिन भोग आकांक्षा के लिए पाल रहा है, उस जीव से बड़ा निकृष्ट प्राणी जगत में कोई नहीं है। एक रत्न हो तुम्हारे पास, काला जी, एक हीरा हो आपके पास, और बेशकीमती हो, एक हीरा बहुत कीमत वाला है, तो अंदर में आनंद होता है कि नहीं होता? फूला फूला, बाहर से भले कैसे दिख रहा हो, जेब में जिसकी हीरा पड़ा हुआ है, घर में तिजोरी में जिसकी हीरा रखा हुआ है, उसके अंदर गर्मी रहती है, ताकत रहती है। मैं तो करोड़पति हूं, उसको ताकत रहती है, मेरे पास रत्न रखा हुआ है, मेरे पास कोई कमी नहीं है। फिर जिसके पास 3 अमूल्य रत्न हो, उसे क्या मांगने की आवश्यकता? वो हीरे का व्यापारी जो अपने घर में हीरा रखता है, एक बेशकीमती हीरा रखे मात्र, उस हीरे की गर्मी से वो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। मैं हीरे का मालिक हूं, मैं हाथ फैलाऊंगा किनके आगे? हे मुनिराज, क्या तुम्हें अपने तप के ऊपर, तपस्या के ऊपर भरोसा नहीं है? क्या तुम्हें अपने संयम के ऊपर भरोसा नहीं है? भीख मांग रहे हो कि मेरे संयम का, मेरी साधना का यदि कोई फल हो
तो मुझे नारायण पद मिले, मुझे चक्रवर्ती पद मिले। अरे मांगने की क्या आवश्यकता है? तुम्हारे पास तो वो हीरा रखा हुआ है, एक नहीं तीन तीन हीरे रखे हुए हैं, जिनसे तुम सीधे मोक्ष की यात्रा कर सकते हो। तुम कहां छोटे छोटे पदों को मांगते फिर रहे हो? तुम्हारे भीतर भगवान बनने की योग्यता है, तुम चक्रवर्ती पद मांग रहे हो। ये तो अपने संयम का अपमान है। राजा के पास गए, जो कह रहा था कि मैं चित दान दूंगा, और कह ले राजन, मुझे एक टोकरी ज्वार की अनाज चाहिए। राजा देख करके हंसता है, मुस्कुराता है, बोले पागल, मैंने घोषणा करवाई है पूरे नगर में, मैंने डोंडी पिटवाई है पूरे नगर में कि जो मेरे दरवाजे पर आकर मांगेगा कि मैं दान दूंगा, जो उसके हृदय में होगा वो सब पूर्ति करूंगा। तू क्या मांग रहा है दरिद्री? तेरी सोच कितनी छोटी है, तू ज्वार की एक टोकरी मात्र मांग रहा है। अरे हीरे मांग, रत्न मांग, स्वर्ण चांदी मांग, भूमि मांग, मैं सब देता हूं तुझे। वो कह रहे नहीं, हमें तो ज्वार की एक टोकरी चाहिए। तो क्या कहेगा? कैसा मूर्ख आदमी है। ऐसे ही आचार्य भगवंत क्या कह रहे हैं यहां पर? कैसा मूर्ख आदमी है, तू संयम से त्रैकालिक भगवान आत्मा को प्रकट करके शुद्ध करके तू स्वयं भगवान बन सकता था। तेरे पास वो हीरा था, वो रत्न थे तेरे पास कि जिनसे तू भगवान बन सकता था। उस रत्न के एवज में तू क्या मांग रहा है? मैं नारायण बन जाऊं, मैं प्रति नारायण बन जाऊं, संसार की विभूतियां मांग रहा है। ये तो तुच्छ, वो ज्वार के जैसी है। एक दिन मैंने, बहुत पहले, काफी दिन पहले, एक दिन मैंने एक प्रवचन में एक बात बताई थी कि मेरी लाइफ में जब मैं मुनिराज के लिए निर्णय नहीं कर पा रहा था, मुनिराज बनूं कि गृहस्थ बनूं, कभी ये सोचता था काला जी, कभी ये सोचता था कि कुछ नहीं रखा, इतनी समस्याएं हैं समाजों में, कोई विहार कराने वाले नहीं मिल रहे, अच्छे अच्छे बड़े बड़े साधु हैं, उनकी परिणतियों को देखा तो लगा 50-50 साल के साधु, 25-25 साल के साधु भ्रष्ट हो रहे हैं। क्या होगा? अपन नहीं पाल पाएंगे, इसलिए अच्छी सी लड़की देख करके बढ़िया शादी करेंगे और शांति से धर्म का जीवन जिएंगे। राकेश भैया, आपने मेरे जीवन में, बड़ा उपकार है आपका मेरे ऊपर, आपने मेरे जीवन के लिए एक निर्णय करने के लिए बहुत बड़ा काम किया है। एक दिन मैंने बताया था यहां पर, मेरे जीवन में 2-3 लोग ऐसे हैं, एक अपना सचिन लाल घाटी वाला, एक आप, और एक अपने चिरगांव वाले डॉक्टर साहब, सुधीर डॉक्टर साहब। शिविर में आते थे ये भैया लोग, हमें मिलते थे, ये राकेश भाई भी मिलते थे, सुधीर भैया भी मिलते थे, सचिन तो हमारे यहाँ भोपाल में ही रहता था, दोस्ती आ रही थी तो उससे साथ मिलना जुलना होता था। मैं क्या देखता था? मैं देखता था ये धन से संपन्न है, सुंदर पत्नी से संपन्न है, तीनों लोग ऐसे ही हैं, सारे वैभव, नाम है, यश है, सब कुछ है, धन है, संपत्ति है, सबसे बड़ी चीज जिसको सुंदर पत्नी की आकांक्षा होती है, तीनों की पत्नियां बहुत सुंदर, सब कुछ होते हुए भी ये भोग क्यों छोड़ रहे हैं? मैं क्या सोचता था, सामायिक में बैठकर सोचता था भैया, मैं सोचता था इनके पास सब कुछ है, फिर भी ये विरक्त होकर के गुरु जी के पास आकर के ये ब्रह्मचर्य व्रत क्यों ग्रहण कर रहे हैं? आपको मालूम है, जैसे विजया था ना, कहानी सुनी होगी आपने विजय विजया की। एक का शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य व्रत था, एक का कृष्ण पक्ष में ब्रह्मचर्य था। कहानियों के विजय विजया कहानी के सेठ सुदर्शन तो हमने सुने हैं, ऐसे पंचम काल में भी। ये खड़े हो जाओगे एक बार, हट तो जाओ। अरे किसी को इंस्पिरेशन मिलेगा संयम ग्रहण करने के लिए। अगर किसी को संयमित करने के लिए हम अपना चेहरा भी दिखा दें तो क्या बुराई है? हो सकता है आपसे कोई इंस्पिरेशन, जैसे आपसे इंस्पिरेशन लेकर के एक मुनिराज हो गया, तो हो सकता है इनमें भी कोई कहीं का भविष्य का मुनिराज बैठा हो, जो ये देख करके कि ऐसी युवा अवस्था में भी कोई ऐसा ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है क्या? ये भाई जो बैठे महीने में 29,
आजीवन होगी। जब इनसे मैं मिला था उस समय, जब इनका शायद 28 या 29 दिन का ब्रह्मचर्य था उस समय। तो मैं क्या देखता था सामायिक में, तीनों लोग सब चीजों से संपन्न है, संपन्न होने के बाद भी ये ब्रह्मचर्य क्यों ले रहा है? जिस समय अब आज से तो 10 एक साल पुरानी बात हो गई है। 2012 में मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य किया था, उससे पहले की बात है। 2014 में किया था, उससे पहले की बात है ये। शायद 12 या 13 की बात होगी, मतलब 2014 के आसपास की बात है। तो मैंने क्या देखा, जब शिविर में ये आते थे भैया और इन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया, उस समय इन्होंने 28 दिन का ब्रह्मचर्य लिया था। मैं क्या देख रहा था बैठा बैठा, मैंने कहा मित्र तुम सोच रहे हो एक सुंदर सी पत्नी ले आऊंगा, थोड़ा धन कमा लूंगा, अच्छा धर्म में जीवन जी लूंगा। उसको तो ये पहले से जी रहा है। जितना तुम कल्पना कर रहे हो कि मैं ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो ये व्यक्ति वो जीवन पहले से जी रहा है, फिर भी ये ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर रहा है। इसका मतलब इसमें सुख नहीं है। हम जो कल्पनाओं का सुख खोजते रहते हैं, हमारे पास धन होगा तो हम सुखी हो जाएंगे, हमारे पास वस्तुएं होंगी तो हम सुखी हो जाएंगे, वाहन आदि होंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, सुंदर भवन होगा तो हम सुखी हो जाएंगे, वो सब तो इनके पास है, फिर भी ये सुख को खोजने के लिए ब्रह्मचर्य के पास आ रहा है। इसका मतलब है अनुभवी है, इसने पहले से अनुभव करके रखा हुआ है कि इसमें सुख नहीं है, यहां पर सुख मिल रहा है मुझे। कई बार मैंने सामायिक में इन लोगों का ध्यान किया, फिर मैंने स्वयं उस बात को अनुभव किया कि वास्तव में सुख तो संयम में है। एक जीव है, आचार्य जी कहते हैं एक जीव है जो भोगों को छोड़ करके संयम की तरफ बढ़ रहा है, वो भोग बमन कर रहा है। एक जीव है जो भोगों को त्याग करके, विषयों को त्याग करके संयम के मार्ग पे बढ़ रहा है, वो संयम के लिए भोगों का बमन कर रहा है। तो संसार में ऐसे भी जीव हैं जो उस बमन को चाटते फिर रहे हैं। किसी ने छोड़ दिया, वो उसी को पकड़ने में लगे हुए हैं। कोई तो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, कोई पुरुष कोई स्त्री ब्रह्मचर्य का पालन कर रही है, और एक पुरुष उसी में टकटकी लगा के आंख गड़ाए बैठा हुआ है। वो असंयमी, असंयमी, असंयमी क्या, संयमी की बात करते हैं कि कोई संयमी एक स्त्री है, वो भोगों का त्याग करके ब्रह्मचर्य लेकर बैठी हुई है, और एक संयमी पुरुष है, व्रती है, जो अपने व्रतों को छोड़ करके उस स्त्री में नजर गड़ाए बैठा हुआ है। एक सम्मान का पात्र है, क्या बोल रहे हैं आचार्य भगवंत, एक निंदा का पात्र और एक स्तुति का पात्र है। जो भोगों को छोड़ करके स्त्री में नजर गड़ाए बैठा हुआ है, वो पापी निंदा का पात्र है, और जो जीव भोगों को छोड़ करके संयम के मार्ग पे बढ़ता चला जा रहा है, वो जीव स्तुति का पात्र है। देखो भैया, राजे महाराजाओं के पुत्र पुत्री जैसे लगते हैं दोनों के दोनों। काला जी स्वयं इतने सुंदर है, अभी तो थोड़े 8-10 साल में थोड़े और ढल गया शरीर, पहले देखते ऐसे चमकते थे। बहुत बढ़िया है। और क्या चाहिए जीवन में, सोचो आप, आचार्य विद्यासागर महाराज के मुख से अगर ये शब्द निकल पड़े तो और हमारे जीवन की और सबसे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है? इससे बड़ी जीवन में कोई उपलब्धि नहीं हो सकती है हमारे जीवन में। हम कुछ नहीं कमा सकते इससे बड़ा। गुरु के मुख पे आपका नाम आ गया, और क्या चाहिए हमें जीवन में? पर वही कमा पाएंगे, वही कमा पाएंगे, वही कमा पाएंगे राकेश भैया जो भविष्य के भगवान हैं, वे ही इस उपलब्धि को कमा पाएंगे। जिन्हें भविष्य में जाकर के, काला जी, जिन्हें भविष्य में जाकर के भगवान बनना है, उनके ही मुख पर मुनिराजों, उनके ही नाम दिगंबर मुनिराजों के मुख पे आ पाते हैं, सबके नहीं आते। और आश्चर्य तो है ही पंचम काल का, ये सबसे बड़ा आश्चर्य यही है। जिसके पास भोग नहीं है पुष्पेंद्र भाई, मान लो किसी के पास घर में थाली नहीं है भोजन की, और वो कहे मेरा आज उपवास है, इतनी बड़ी बात नहीं है।
क्योंकि उसके घर में खाने को है ही नहीं। तो उसने अगर भोजन का त्याग कर दिया, ये उतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिसके पास 56 प्रकार के व्यंजन सजे रखे हुए हो और वो कहे आज मेरा भोजन, भूख भी लग रही है, भूख भी लग रही है, 56 प्रकार के व्यंजन भी बना के रख दिए हैं, परंतु वो कह रहा है आज तो मैं उपवास करूंगा, आज मेरा उपवास है। ये बहुत 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 बड़ी बात है। सुन रहे हो अनिल भैया, तुमसे एक गोल चीज त्याग नहीं हो रही, बताओ। लोग क्या क्या छोड़ के बैठे हुए हैं, अपन इतना छोटा सा त्याग नहीं कर पा रहे हैं। लोगों ने किस किस प्रकार का संयम ग्रहण कर लिया, आपको लगता, कल्पना करके देखो आप, ये दोनों आजीवन ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्यणी है दोनों। मैं तो कई बार ऐसा नहीं कि पहले ही सोचता था, मैं आज भी सोचता हूं क्या ताकत पाई है, क्या तत्व का निर्णय पाया है दोनों ने। ऐसी युवावस्था में एक एक दिन एक एक मिनट लोगों के अंदर भोगाकांक्षा सताती है, एक एक मिनट भोग नहीं छोड़ पा रहे हैं। ऐसे युवा अवस्था में ये दोनों दोनों पति पत्नी दोनों के दोनों संपूर्ण भोगों को छोड़ करके ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी के साथ जीवन जी रहे हैं। इनका पूरा का पूरा जीवन गुरु महाराज की सेवा में, मुनिराजों की सेवा में। और एक सबसे बड़ी बात, भले ही आचार्य विशुद्ध सागर जी के चेले हो ये, परंतु ऐसा कोई साधु नहीं, इंदौर नगर में कोई साधु आता है अथवा जहां भी आवश्यकता पड़ती है, ये दोनों जाते हैं वहां चौका लगाना, बिहार आदि कराने की पूरी क्रियाएं कराते हैं। कोई भेदभाव नहीं, किस संघ का है, छोटा है बड़ा है, कोई भेद नहीं, सभी के लिए करते हैं। और सबसे बड़ी एक और बात बताता हूं आपको, आश्चर्य की बात तो यह है कि जन्म से ये भाई जैन नहीं है। ये रघुवंशी परिवार में इस बालक ने जन्म लिया, फिर गुरु महाराज के आशीर्वाद से, उपदेश से सत्य का ज्ञान हुआ। आज जो काम आप जैन कुल में पैदा होकर के नहीं कर पा रहे हो, वो काम ही भाई कर रहा है। जितने भी देश में खंडित मूर्तियां हैं, जिनका सुधार हो सकता है, जिनको आकार दिया जा सकता है, ऐसी प्रतिमाओं को खंडहरों में अनेक अनेक स्थानों पर जो प्रतिमाएं रखी हुई हैं, उन प्रतिमाओं को देखने जाते हैं। जहां संभव हो सकता है उनको पुनः जो कारीगर आदि होते हैं उनसे प्रतिमाओं के अंग उपांग आदि तैयार करवा के पुनः उनको स्थापना करवा करके प्राचीन संस्कृति की हमारी रक्षा कर रहे हैं। ये 599 प्रतिमाओं को जीर्णोद्धार करा करके भाई स्थापित कर, जो परिवार स्थापित करा चुका है। इंदौर में सेठ सर हुकुमचंद जी का नाम चलता था, सुना था कि इंदौर में सेठ सर हुकुमचंद जी हुए हैं जिन्होंने धर्म की खूब प्रभावना की है। भामा शाह का नाम सुनता था कि दानवीर हुए थे भामा शाह, पर हम तो कहते हैं ऐसे लोग ही वर्तमान के भामा शाह और सर सेठ हुकुमचंद हैं, जो धर्म की संरक्षण के लिए, धर्म की संस्कृति की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन लगा के रखे हुए हैं। ऐसे लोगों से धर्म चलेगा भैया, प्रदर्शन और दिखावे से धर्म नहीं चलेगा, ऐसे लोगों से धर्म चलेगा। ऐसे संयमी वृत्तियों से और ऐसे ही महावृत्तियों से धर्म चलेगा। वृत्ति हो तो ऐसे कि अपना पूरा जीवन धर्म में समर्पित कर दें, महावृत्ति हो तो ऐसे कि किसी एक कांच के टुकड़े पर भी दृष्टि का पात ना करें, दृष्टि ना रखें, अपनी आत्मा को निहारें, उनसे धर्म की प्रभावना होगी। बहुत बढ़िया। क्या आवश्यकता है, भगवान के आशीर्वाद से, हमारी भक्ति से हमारे पास सब कुछ है। क्या किसी के ज्ञान दान का क्या पैसा लेना, ज्ञान दान का क्या पैसा लेना। अब ये तो ठीक है, पंडित जी लोग होते हैं भाई, उनका मान लो घर उससे ही चल रहा है, विद्वत्ता को दिखा करके अथवा पूजन पाठ आदि करा करके उनके घर का चलता ही वही उससे ही कार्यक्रम है। उनको धंधा पानी नहीं करते, वो पूजन पाठ आदि कराते हैं अथवा ज्ञान दान देते हैं, तो उसके सम्मान के रूप में अल्प मुद्रा आदि लेते भी हैं, तो ठीक है। परंतु अपने को क्या आवश्यकता, अपना घर परिवार संपन्न है, सब समृद्ध है, अपने को आवश्यकता भी नहीं है। भैया तुम जो काम कर रहे हो ये प्रशंसनीय है, ये स्तुति करने योग्य है। ऐसे फालतू में स्तुति नहीं कर रहे हैं हम तुम्हारी। अभी तुम तो गाड़ी में बैठोगे चले जाओगे वापस इंदौर, हम स्तुति इसलिए कर रहे हैं कम से कम समाज के लोगों को ये पता पड़े
कि हम कहां जी रहे हैं और लोग धर्म के लिए कहां कहां जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हम संपत्ति के लिए सब कुछ छोड़कर बैठे हुए, धर्म को छोड़ करके बैठे हुए हैं। 10 दिन के धर्म तो बहुत सारे भरे रहते थे सब। 10 दिन के धर्मात्मा तो बहुत मिल जाएंगे, और 10 दिन में भी भीतर के धर्मात्मा तो अत्यंत अल्प मिल पाएंगे। परंतु भीड़ से उनकी भी आवश्यकता है। वे जो भीतर के नहीं बाहर के धर्मात्मा है ना, उन बाहर के धर्मात्माओं की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब आप जुलूस निकालोगे उसमें कई सारे लोग ऐसे आते हैं जिन्हें धर्म से कोई लेना देना नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, भगवान से कोई लेना नहीं, बस हमारे समाज का एक प्रोग्राम हो रहा है, चलो भैया घंटे 2 घंटे शामिल होंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मौज मस्ती करके वापस आ जाएंगे। उनकी भी जरूरत है, कम से कम कुछ नहीं, धर्म प्रभावना के लिए भीड़ जुटाने के तो काम में आ रहे हैं वे, इतना ही बहुत है। परंतु धर्म वे नहीं चला पाएंगे। धर्म चलाने वाले तो वे जीव होंगे जो अंदर बाहर से चारों तरफ से, जैसे जैसे रसगुल्ला सब ओर से मीठा होता पुष्पेंद्र भाई, ऐसे ही वे लोग। तुम्हारी बहुत सारी बातें मैं याद रखता हूं। तुमने एक बात कही थी कि मुझे मौका नहीं मिल रहा है, मुझे कुछ करना है, याद है? मुझे याद है वो। जैसे रसगुल्ला चारों तरफ से मीठा होता है ना, सब तरफ से मीठा ही मीठा होता है, ऐसे ही जिनके भीतर धर्म का रस रसगुल्ले जैसा भरा पड़ा है, वे लोग धर्म को खींच पाएंगे, धर्म को चला पाएंगे। जिन्हें अपनी प्रभावना, जिन्हें अपना नाम, जिन्हें 4 भक्त भक्तनियां दिखते हैं, वे लोग धर्म की प्रभावना नहीं कर पाएंगे, वे वहीं उलझ के रह जाएंगे। वे लोग धर्म की प्रभावना करेंगे। आचार्य बोलते हैं धर्म की प्रभावना उनसे होगी जिन्हें इस देह से भी राग नहीं होगा, जिन्हें मात्र भगवती आत्मा दिखती होगी, वे ही धर्म की प्रभावना कर पाएंगे, वे ही धर्म की ध्वजा को संभाल पाएंगे, वे ही धर्म के रथ को खींच करके आगे तक ले जा पाएंगे। इसलिए अब मैंने सोचा था आज आपको मैं पुनः, 10 दिन हो गए अपने को, रामायण विराम हो गई है, रामायण पर शुरू करते हैं, परंतु अब विषय इतना अच्छा था। हाँ, कलयुग का राम मिल गया तो सतयुग के राम छूट गए। ऐसे ही भैया राकेश जी, जैसे धर्म की प्रभावना कर रहे हो, जैसे हमारी संस्कृति की रक्षा कर रहे हो, गुरुओं की सेवा कर रहे हो, सब जीवन का सबसे उत्कृष्ट कार्य और सबसे उत्कृष्ट आचरण यही है। जब तक हम मुनि ना बन जाएं, तब तक मुनियों की पीछे भागते रहे, उनकी सेवा करते रहे, हमारा जीवन का कल्याण अपने आप हो जाएगा। संयम छोड़ने योग्य वस्तु नहीं है, धर्म त्यागने योग्य वस्तु नहीं है। शरीर का एक एक रोमखंड इस शरीर से टूट कर अलग हो जाए तो भी धर्म छोड़ने योग्य वस्तु नहीं है। पापी लोग तो जरा जरा से काम के पीछे सबसे पहले अभिषेक और पूजन और भगवान के दर्शन छोड़ के भग जाते हैं। अब उनसे कैसे धर्म पलेगा? घर में थोड़ा सा काम आ गया, आज मंदिर नहीं जा रहे, क्यों? अरे काम बहुत सारे पड़े हैं आज। तुम्हें कार्य इतना प्रिय है, तुम्हें अपना धर्म इतना प्रिय नहीं है। वे लोग वास्तव में धर्म को नहीं समझते हैं। धर्म के लिए तो क्या लाखों की संपत्ति नष्ट हो जाए, जो बुरा सा बुरा हो सकता है वो सब हो जाए, परंतु मैं धर्म को नहीं छोड़ूंगा। ओ, कौन से पंडित जी के बच्चे को नाग ने डसा था? धनंजय सेठ। सेठ धनंजय जैसी श्रद्धा चाहिए। कैसी? सेठ धनंजय जैसी श्रद्धा चाहिए धर्म के लिए। बेटा सामने मरा नहीं था, मूर्छित था, मूर्छित बेटा पत्नी ने लाके पटक दिया, लो इसके प्राण निकल गए हैं, अब तुम्हारे भगवान में यदि शक्ति है तो इसमें प्राण फूंक के बताओ। खबर पहुंचाई तुम्हारे बेटे को सांप ने डस लिया है, शीघ्र आओ। पंडित जी क्या कर रहे हैं? उस समय भगवान का अभिषेक भक्ति कर रहे थे। सांप ने बेटे को डस लिया है, आयु कर्म शेष होगा तो मुझे मालूम है कहीं नहीं जा पाएगा वो, और आयु कर्म शेष नहीं होगा तो मेरे जाने से भी क्या होगा, मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। इसलिए बेटे की जो भाग्य में होगा वही होगा, उससे अलग कुछ नहीं हो सकता। मैं भगवान की भक्ति को क्यों छोड़ूं? पहले भगवान की पूरी भक्ति करूंगा, फिर देखता हूं। एक और दृष्टांत,
चक्रवर्ती भरत को 3 वस्तुएं प्राप्त हुई, चक्र रत्न, पुत्र रत्न और भगवान आदिनाथ स्वामी को केवल ज्ञान, मुनि आदिरात को केवल ज्ञान। 3 अमूल्य रत्न एक साथ प्राप्त हुए भरत चक्रवर्ती को। रत्न की पूजन करने नहीं गया, चक्र रत्न की पूजन करने नहीं गया, पुत्र रत्न का मुख नहीं देखा, सबसे पहले कहां गया? भगवान को केवल ज्ञान हो गया है, सबसे पहले केवल ज्ञानी भगवान आदिनाथ स्वामी का दर्शन करूंगा, उनकी पूजा उनकी वंदना करूंगा। ये रत्न तो कहां भागे जा रहे हैं, परंतु भगवान का दर्शन करके मैं अपने आप को पवित्र करूंगा। ऐसे भाव धर्मात्मा जीव के होते हैं, सम्यक दृष्टि जीव के ये भाव होते हैं। मिथ्या दृष्टि सोचेगा अब भगवान कहां जा रहे हैं, केवल ज्ञान हो ही गया, अभी तो जिएंगे वे, चलेंगे। अरे चक्र रत्न मिला है, इससे मुझे 6 खंडों के ऊपर विजय प्राप्त करना है, पहले इसको पकड़ो। बेटा हुआ है, हमारे राज्यभार को संभालेगा वो, भगवान से क्या, भगवान तो अपने मोक्ष चले जाएंगे। नहीं, सम्यक दृष्टि जीव ऐसा नहीं सोचता। सम्यक दृष्टि जीव सोचता है ये सब तो लौकिक वस्तुएं हैं, ये क्षण चाहिए है, क्षण भर में नष्ट होने वाली है, इनसे मेरा कल्याण नहीं होगा। मेरा कल्याण भगवान जिनेंद्र की वंदना से होगा। सबसे पहले भगवान की वंदना करने गया, भगवान के समोषण में दिव्य ध्वनि को सुना, फिर आकर के उसने चक्र रत्न पुत्र रत्न को संभाला। ऐसे ही सेठ धनंजय ने जब तक पूरी भक्ति नहीं हो गई तब तक उसने अपने बेटे का मुख भी नहीं देखा, पड़ा रहा मंदिर के द्वार पर बेटा। भगवान की भक्ति करके गंदों तक उठा करके छिड़कता है उसके ऊपर। विशापहार स्तोत्र की रचना की, विशापहार स्तोत्र पढ़ा, एक एक काव्य विशापहार का पढ़ते जा रहा था, बेटे का विष उतरते चले जा रहा था। विशापहार पूर्ण करके उसने उठा के गंदों तक छिड़का, बेटा उठ करके बैठ गया। सारे नगर में सब तरफ जय जयकार हो गई, जिन धर्म की जय जयकार हो गई, जिनेंद्र भगवान की जय जयकार हो गई। सभी लोगों ने शक्ति को देख लिया कि भक्ति में वास्तव में शक्ति तो होती है। हमारा पूरा जीवन धर्म से चल रहा है, पर हम पागल बने धर्म को ही छोड़ के बैठे हुए हैं। धर्म किया, दान दिया, संयमित जीवन जिया था तो बढ़िया जॉब लग गई, अच्छी रैंकिंग बन गई। अब रैंक की उपलब्धि मिल गई हमें, एक तुच्छ सी छोटी सी उपलब्धि मिल गई, एक छोटी सी 25-50 लाख की नौकरी मिल गई है। पागलों की तरह अब पूरा संयम छोड़ छाड़ करके रात में खाना शुरू कर दिया, बाजार का खाना शुरू कर दिया, आलू प्याज भट्टा सब खाना शुरू कर दिया, प्याज खाना शुरू कर दिया, सब होटलों का खाना शुरू सब कर दिया। काहे के लिए? नौकरी के लिए। निंदनीय है। क्या बोल रहे हैं आचार्य? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं भैया, आचार्य भगवंत कह रहे हैं जो तप के लिए, संयम के लिए संपूर्ण संपदा, वैभव और इंद्रिय भोगों को छोड़ता है वो स्तुति का पात्र होता है, और जो वैभव के लिए संयम को छोड़ देता है वो जीव तो निंदा का पात्र होता है। अब देख लो आपको अशोक जी, वहां सब स्तुति का पात्र बनना है अपने को कि निंदा का पात्र बनना है। आप लोग शिविर में बैठे थे, आप तो वैसे ही धर्मात्मा जीव हो, परंतु फिर भी कह रहा हूं, शिविर में बैठे थे, अब कहीं आलू खाते मिलोगे तो लोग नाम रखेंगे, क्या कहेंगे? गजराज स्नान करने नदी में गए, अच्छे बढ़िया सूंड से रगड़ रगड़ के पूरा नहा लिया, और जैसे ही नदी से बाहर निकले फिर धूल उठाई और फिर ऊपर डाल ली। अरे मूर्ख, अरे पागल आदमी, तुझे नहाने की जरूरत क्या थी जब तुझे धूल ही डालना थी? तो रगड़ रगड़ के पूरा नहाया, साफ करा, फिर धूल उठा के डाल ली। ऐसे ही 10 दिन तो खूब उपवास किए, व्रत किए, नीरस किए, एकासन किए, ये त्याग वो त्याग, सामायिक की, ध्यान किया, और 11वें दिन से पता लगा होटल पे खड़े मिले कड़ी कचौड़ी खाते हुए। लोग कहेंगे, इसलिए भैया अब तुम लोग संयमी हो गए, जितने भी शिवरार्थी शिविर में बैठे जितने लोग, इसमें से आप लोग सब संयमी हो गए। और जिनने, सुन रहे भैया नितिन भाई, 10 उपवास किए भैया ने, आपने उत्कृष्ट संयम को प्राप्त किया, पालन किया, परंतु जो आनंद लिया है उस आनंद को भूलना नहीं, वो आनंद भोगों में नहीं मिलेगा,
वो आनंद योग में ही मिलेगा, धर्म के भीतर ही मिलेगा। इसलिए लाख काम छूट जाए, 1000 काम छूट जाए, कितनी भी नुकसान हो जाए, धर्म से कभी विमुख मत होना, धर्म को कभी नहीं छोड़ना। धर्म है तो जीवन में सारे क्लेश समाप्त हो जाएंगे। हो सकता है किसी कर्म के उदय से आज कोई कष्ट आ जाए, क्लेश आ जाए, घबराना मत उससे, धर्म को पकड़ के रखना। धर्म पकड़ के रखोगे तो नियम से सारा क्लेश, सारा कष्ट दूर हो जाएगा। और ऐसे विपरीत समय में तुमने धर्म छोड़ दिया, अब दूसरा कोई साधन नहीं मिलेगा तुम्हें, जीवन पूरा कष्ट और क्लेश में निकल जाएगा और कई भव तक हो सकता है वो कष्ट परेशान करे। इसलिए इंद्रिय भोगों के लिए संयम छोड़ने योग्य नहीं है, संयम के लिए सभी इंद्रिय भोग छोड़ने लायक ही हैं। ओम नमः सिद्धिभ्याम।